हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। पप्पा, आपके जमाई तो बिल्कुल आपके जैसे हैं। महेंद्र घर की डोरबेल बजाता है तो सीमा दरवाजा खोलती है। उसके अंदर आने पर सीमा पूछते, खाना लगा दूँ? आपका क्या बनाया? पालक पनीर। चलो अच्छा, फटाफट गर्मा गर्म रोटियां बना दूँ। अरे टेबल पर कितनी धूल है, पता नहीं पूरा दिन घर में खाली पड़ी क्या करती रहती हो। इतने में सीमा महेंद्र का खाना डाल लाती है। महेंद्र खाना खाते हुए कहता, सीमा थोड़ी सब्जी और लाना और पनीर डाल लाना। सीमा देखते बस 4 टुकड़े ही बचे थे पनीर के, उनको भी महेंद्र को दे देती है। वह रोटी खाकर चला जाता है। तब सीमा अपना खाना लेकर आती है। थोड़ा सा ही पालक बचा था और पनीर तो उसमें था ही नहीं। महेंद्र की यही आदत थी, सारा सामान अपने हिसाब से खुद लाकर देता था, पर खाते समय कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। आराम से पेट भरकर खाता, चाहे सीमा के लिए बचे चाहे ना बचे। जब पुलाव, पराठे, खिचड़ी कुछ भी बनाते, महेंद्र को खूब सारा घी डालकर खाने की आदत थी। और जब भी मंगवाती तो कहता, थोड़ा कम खाया करो, घर में पड़ी रहती हो, हजम नहीं होगा। कितनी जल्दी ख़त्म कर देती हो, चाहे बिजली के बिल की बात हो। जैसे घर में होना या एक औरत गुनाह हो गया। 28 साल हो गए शादी को, पर यह इंसान आज तक नहीं सुधरा। बस अपनी बेटी के लिए इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता दी। अब बेटी की तरफ से सारी चिंता मिट गई है, वह अपने ससुराल में सुखी है। शादी को 4 महीने हो गए। आज मैं महेंद्र से कहने लगी, सुनिए जी, बिटिया की शादी को कई महीने हो गए हैं, एक हफ्ते के लिए बुला लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं फ़ोन पर बात करता हूँ उसके ससुर के साथ। अगले दिन दामाद जी छोड़ जाते हैं। हम लोग प्यार से अपनी बिटिया को गुड्डन कहते हैं। दामाद जी के जाने के बाद गुड्डन अपने कमरे में जाकर सो जाते और शाम की चाय के समय उठती है। बता मेरी लाडो, रात के खाने में क्या खाएगी? मम्मी, खूब सारी सब्जियां डालकर पुलाव। ठीक है। कुछ देर बाद महेंद्र भी आ जाते हैं। बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। आ गई मेरी गुड्डन। इतने दोनों बाप बेटी बात करते हैं। मैं पुलाव बना लाती हूँ, फिर दोनों को खाने के लिए बुला लेती हूँ। दोनों को दही के साथ पुलाव दे देती हूँ तो बेटी खाते हुए बहुत तारीफ करती है। तो पापा कहते हैं, ऐसी क्या खास बात है इस इनमें, हर बार ऐसे ही बनते हैं। पापा, आप नहीं समझेंगे, मेरी भी शादी के बाद समझ में आया। जब सबको परोसने के बाद मैं खाती हूँ, इतने में बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और ना ही उसमें कोई सब्जी बचती है, और कभी तो बचते ही नहीं। अब समझ में आ रहा है शादी के बाद औरतों की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। पता है पापा, जब शाही पनीर की सब्जी बनती है, इतने मेरा नंबर आता है, उसमें पनीर बचता ही नहीं, शाही रह जाती है। महेंद्र कुछ नहीं कहते। खाना खाने के बाद बाहर घूमने चले जाते हैं। दोनों माँ बेटी ड्राइंग रूम में बैठी थी। आने के बाद वह कहते हैं, अरे गुड्डन, इतनी गर्मी हो रखी है, तुम बाहर क्यों बैठी हो? तुमसे तो बिना एसी के बैठा ही नहीं जाता था। सीख गई पापा। पिछली बार बिजली का बिल आया तो आपके जमाई कहने लगे, इतना बिल कैसे आ गया? सब सीख जाऊंगी पापा। मम्मी भी तो सीख गई, मुझे ज़्यादा अजीब नहीं लगता पापा, क्योंकि आपके जमाई बिल्कुल आप जैसे हैं। महेंद्र सब सुन रहे थे पर कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन से उनके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ रहा था। कोई भी व्यक्ति, चाहे पति चाहे कैसा भी हो, पर पिता बहुत अच्छा होता है। वह अपनी बेटी की परेशानी में परेशान हो जाता है। सुबह सीमा चाय नाश्ता बनाते तो महेंद्र कहता है, इकट्ठा कर लेंगे, एक साथ बना लो। तो सीमा महेंद्र की तरफ देखती है। सच, कितने सालों बाद उन्होंने एक साथ नाश्ता किया था। आज सीमा बहुत खुश थी। महेंद्र जाते हुए बोला, आज बहुत गर्मी है, एसी चला लेना। कुछ देर बाद एक औरत आती है तो सीमा पूछती है, तुम्हें किससे काम है? तो वह कहती है, आपका घरवाला महेंद्र बाबू कह रहे थे हमारे घर पर बर्तन, सफाई और डस्टिंग, कपड़े का काम कर देना। सीमा हैरानी से गुड्डन की तरफ देखती है। शाम को महेंद्र आता हुआ कई किलो आम और काफ़ी सारा पनीर लेकर आता है। तो सीमा कहते, इतने सारे पनीर का क्या करोगे? कुछ नहीं, शाही पनीर बना लो, सबके हिसाब से बनाना, यह ना हो कि तुम्हें ना मिले। और मैंगो शेक भी जग भरकर तीनों खूब पियेंगे। बस भगवान मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को ना दे। सीमा, आगे से मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बस मेरा जमाई भी मेरी बेटी को इतना ही ध्यान रखे, मेरी बच्ची को छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना तरसना पड़े। गुड्डन गेट पर खड़ी थी और बहुत खुश थी। मन ही मन में कह रही थी, पापा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आपको समझाना था कि मम्मी भी घर का हिस्सा है। अब मैं आराम से ससुराल में रह सकूंगी चिंता मुक्त होकर, क्योंकि शादी के पहले ये बातें इतनी गहराई से मेरे समझ में नहीं आती थी जितनी शादी के बाद आई। अमित एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति भी हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर करना ना भूलें। धन्यवाद।